आज से ना आज से 40-50 साल पहले ऐसा था ना कि पहले जो हार्ट अटैक यार बहुत कम लोगों को होते हैं। आपको लगता है ऐसा? जी जी। और मेरे अनुसार जब हम छोटे थे हमें यूं लगता था कि ये तो अमीर आदमियों को, रिच लोगों को होता है। अमीरों की बीमारी है। अमीर की बीमारी ऐसा था, हम सोचते थे ना सर। हाँ। अच्छा होता भी सर उस टाइम अमीरों को था, किसी आड़ती को, किसी शेल्टर वाले को, जो खाली बैठे रहते थे। हाँ, तो उनको होता था। आज के टाइम में दोस्तों 20 इयर्स के बच्चों को, यंग यूथ को भी हो रहा है। तो इसके क्या कारण बन गया ऐसा, तो उस पर हम बात करेंगे। पहले हार्ट अटैक के कारण क्या है। नंबर एक, जो लोग बहुत सारे कारण हैं पर 7-8 मैं बता रहा हूँ। जो लोग स्मोकिंग करते हैं हार्ट अटैक कारण हो सकता है सर। जो लोग ज़्यादा नशा करते हैं हार्ट अटैक कारण हो सकता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का बढ़ना हार्ट अटैक कारण हो सकता है। मोटापा हार्ट अटैक कारण हो सकता है। स्ट्रेस, ना ये कुछ नहीं स्ट्रेस, चिंता। हमारे जो यूथ मर रहे ना सर, वो स्ट्रेस से मर रहे, चिंता, ये कारण है सारा। आपने नोट किया होगा अपने जो हिंदुस्तान में जो हार्ट अटैक होते हैं मेल को ज्यादा होते हैं, फीमेल को, लड़कियों को कम है। मानते हो? आप अगर 100 लोग, आप हॉस्पिटल में जाओ, अगर 100 लोग एक वार्ड के अंदर है तो 15-20 लड़कियां मिलेंगी, गर्ल्स फीमेल कम मिलेंगी। ज्यादा कौन मिलते हैं सर? मेल। हिंदुस्तान की बात है। कारण क्या है कि अपने हिंदुस्तान में जो स्मोकिंग का, नशे का, बेटा आपके पास नहीं कोई बैठने का साधन, ले लो चेयर पे ले आओ या कहीं से 2 घंटे कैसे कर दोगे? तो जो हमारे हिंदुस्तान में जो नशे की बात करते हैं या स्मोकिंग की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं, हिंदुस्तान में हमारी लड़कियां स्मोकिंग से, धूम्रपान से, नशे से अभी दूर हैं। इस बात को आप मानोगे, हमारे हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन 80% वो गांव में रहते हैं। यानी कि 80% तो बिल्कुल लड़कियां गांव में, तो कोई मतलब ही नहीं है कोई नशा कर लेना। 80% तो सीधा से हो। जो बड़े बड़े रिच सिटी है दोस्तों, उसमें मैं नहीं मानता कि भी सभी तो नहीं, कोई लड़की कर ले नशा, वो अलग बात है। फॉरेन कंट्री में 60-40 का रेशो है। अगर 100 लोग हॉस्पिटल में, यूएस कंट्री की बात करें, तो अगर 100 लोग हैं एक वार्ड के अंदर, 60 मेल है तो 40 फीमेल है। वहाँ पे आप देखेंगे, आप वैसे नशा करते हैं लड़कियां, गर्ल्स, मेल फीमेल दोनों बराबर है। वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं है नशे की बात। क्या साइन सिम्टम है इसके, कैसे पता लगेगा प्रवीण जी इसको इस बंदे को हार्ट अटैक हुआ है? आप यहाँ यूनिट में घूम रहे हैं, आपको क्या दिखेगा जिससे आप ये अंदाजा लगा लेंगे इसको हार्ट अटैक होता है? तभी तो उनको फर्स्ट एड करेंगे। पसीना, एक पसीना। हाँ, सर ने बताया एक तो उसको पसीना आएगा, पसीना तो धूप में भी आ जाएगा अभी, एक उल्टी आएगी, उल्टी आएगी। हाँ, और कोई चक्कर तो बेटा वैसे भी आ जाएंगे, और सर ने बताया बहुत अच्छा। सुनो ध्यान से, मैं जल्दी बताता हूँ। नंबर 1, सबसे पहला साइन सिम्टम होगा चेस्ट पेन होगा हार्ट साइड में, लेफ्ट साइड में चेस्ट में पेन होएगा, लेफ्ट बाजू में दर्द होएगा, बैकबोन में नेक में हाँ दर्द होगा। सर ने बताया तो बहुत उसको पसीने आएंगे, घबराहट हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी सर, बेचैन हो जाएगा। बेचैन समझना, कभी बैठेगा कभी लेटेगा, बेचैन हो जाएगा। ये जिसके अंदर लक्षण दिखाई दे दोस्तों, 100% उसको हार्ट अटैक हो। 100%, 99 नहीं सर, 100%। तो जैसे आपने देख लिया, मान लो कोई बंदा गिरा, आप दौड़ के जाओगे, अरे भाई क्या हुआ, तो सबसे पहले क्या बोलेगा, बेटा मेरी कहाँ पे दर्द है? चेस्ट में, पहली बात है। और वो सर थोड़ी देर में बोलेगा, भाई मेरे को बहुत पसीने आ रहे हैं यार, लंबे लंबे सांस ले रहा है, कभी बैठेगा, बेचैन होना जैसे। तो दोस्तों 100% उसको क्या हुआ? क्या करना चाहिए फिर? मान लो डॉक्टर से पहले, डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर से पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। नंबर 1, उस व्यक्ति को चलने नहीं देंगे। किसी भी यूनिट में आपके हो गया, आपका 200 गज दूरी पे एम्बुलेंस खड़ा है, या फर्स्ट फ्लोर पे आप काम कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आप नीचे लेके आ रहे हैं, तो दोस्तों को चला के नहीं लेके आना। आप किसान है, खेत में किसी को हो गया, आपकी मोटरसाइकिल गाड़ी 2 एकड़ दूरी पे खड़ी है, उसको चलाना नहीं है आपने, चलने नहीं देना।
नंबर 2, स्मोकिंग के लिए मना करना है। बहुत से लोगों को नशे की आदत है, अगर बीड़ी पीने की आदत है तो बोलेगा बेटा एक बीड़ी लगा दो, जान निकल दिया, हम ही लगा के दें, शायद नहीं पता होगा तो स्मोकिंग के लिए मना करेंगे। तीसरा, ड्रिंक के लिए मना करेंगे। पानी वगैरह मांगेगा 100%। 3 कैजुअलिटी को देखा दोस्तों, मैं खुद गया हूँ 3 लोगों के साथ में, ये सारे सिम्टम मैंने भी देखे हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो वो पानी की मांगेगा क्योंकि गला सूखेगा सर, पानी की प्यास लगेगी, नेचुरल है, वो पानी मांगेगा। पानी इतना दे दो बहुत कि उसका गला गिल्ला हो जाएगा, पर ये नहीं कि पूरी बोतल आपके पास 20 की बोतल पड़ी है, पूरी उसकी बोतल दे दो। तो पानी पीने से उसको क्या करेंगे साहब, अवॉइड करेंगे, ठीक है, मना करेंगे। पर इतना दे दो अंकल भैया एक पानी घूट लो, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। आपने एक बात नोट की, क्योंकि एक कॉमन बात बताता हूँ, जहाँ पे आपको लगता है कि ऑपरेशन होना है, जैसे हार्ट अटैक हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, फ्रैक्चर हुआ, हड्डी टूट गई है, तो कभी भी पानी नहीं देना उनको, जहाँ पे लगता है कि ऑपरेशन होना है। आपने कभी नोट किया होगा, कई बार किसी डॉक्टर आपकी किसी कैजुअलिटी को बुलाता है, भी फलाने दिन परसों को उसको लेके आना है, इसका ऑपरेशन होगा, कैसे बुलाते हैं, खाली पेट बुलाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको नहीं पता कि आप ब्रेन हेमरेज जो आप उसको पानी पिला रहे हो, या उसको मान लो फ्रैक्चर और हड्डी टूटी आप उसको पानी पिला रहे हो, तो फिर उसको नहीं तड़पना पड़ेगा, तो उसको अवॉइड करें। फ्रैक्चर में भी पानी तुरंत दे दो कि उसका गला गिल्ला हो जाए। तो बात और याद रखेंगे, एक गोली सब साथी याद रखो, है ना, सभी सीनियर भाई बैठे हैं। किसी को हार्ट अटैक हो जाए ना, एक गोली डॉक्टर बताता है, किसको हो जाता है ना, वो कहते हैं अपनी जेब में रखा कर, इसको अटैक हुआ, तो गोली किसको नाम पता है, उस गोली का नाम क्या है, सोर्बिटेट, सुना आपने, सोर्बिटेट 5, सोर्बिटेट 5, सोर्बिटेट डैश 5 mg की होती है, सोर्बिटेट 2-3 रुपए की, बहुत महंगी नहीं है। सोर्बिटेट 5 हो ना आपके पास में, तो छिल लो और उसको खाने को देते उसको जीभ के नीचे, उसका नाम बेटा सोर्बिटेट, सोर्बिटेट होता है वो, ये तो पता जीभ के नीचे, पर गोली का नाम क्या है, सोर्बिटेट। तो उसके बोलो सोर्बिटेट पर। आप कभी नहीं मौका लगा होगा किसी कैजुअलिटी के साथ, अगर हॉस्पिटल में जाएंगे ना हार्ट अटैक, जाते डॉक्टर की जीभ के नीचे ये रखता है, सोर्बिटेट 5 रखता है, अगर आप कभी गए हो किसी के। सोर्बिटेट 5 नहीं है, फिर कौन सी गोली दे सकते हैं सर, बताने में, डिस्प्रिन, डिस्प्रिन गोली, 2 गोली उसको दे दो, चबा ले और एक घूंट के साथ वो निकल ले। डिस्प्रिन, डिस्प्रिन तो छोटे दुकानदार भी रखते हैं, घरों में भी सर हम रखते हैं, कई बार ना घरों में भी होते हैं ऐसा, हाँ घरों में भी रखते हैं डिस्प्रिन, तो डिस्प्रिन दे दो उसको। अब लास्ट पॉइंट है सर, उसको रखना कैसे आपने, या उसको ट्रैवलिंग कैसे करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत जबरदस्त बात, पता नहीं कितनी याद रहेगी आपको, कि जब बंदा बेहोश है, कोमा में है, तो सीधा मत रखना, कौन सी अवस्था में रखते हैं उसको, रिकवरी करके भी दिखाया था। अब कितना याद रहेगा नहीं मालूम। तो कभी भी आपके मोहल्ले में, आपके घर आसपास कभी आपको लगे बंदा बेहोश है, डॉक्टर के पास है दोस्तों, उसका एक करवट कर दो, अपनी भाषा में करवट बोल दो, एक करवट कर दो, ताकि इसकी वॉमिट बाहर आए, उसकी जीभ उसकी ना पलट के उसकी। हार्ट अटैक में सामने कुछ देखेंगे, हार्ट अटैक में इसको बोलते हैं हाफ सिटिंग पोजीशन, हाफ सिटिंग, ना तो बंदा बैठा हो ना ही लेटा होता, ऐसे कर दो। आप कभी हॉस्पिटल में गए हैं तो उनके जो बेड होते हैं ना, ऐसे होते हैं साहब, हाँ। अब मान लो यहाँ पे बेड तो आने से, या खेत में किसी के आपको आने में आइडिया दे रहा हूँ कैसे हम कर सकते हैं। अब मान लो यहीं पे किसी को हाफ सिटिंग करना पड़े, एम्बुलेंस जाते 1 घंटा, तो हाफ सिटिंग कैसे करेंगे। अब यहीं पे मैं करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा आपको। अब जैसे ये चेयर है, आप ये चेयर है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं ऐसा कुछ करूँगा नहीं, जस्ट दिखाने के लिए। ये एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। अब ये कुर्सी थी, ये दीवार के साथ लगा देंगे तो खिसकेगी नहीं, और यहाँ पे बैठा के इसको लेटा दो, कैजुअलिटी को, बन गई हाफ सीटिंग। जब तक एम्बुलेंस लगी तब तक कोई चेयर घर में आपके यहाँ ऑफिस में चेयर पड़ी है, तो चेयर उल्टा करके और कैजुअलिटी के यहाँ समझे पैर उधर हो जाएगा ना सर हाफ सीटिंग। अब यहाँ तो कुर्सी लगा दी, घर में क्या लगा सकते हैं सर, तकिया लगा देंगे, कोई रजाई होगी ना, रजाई होती है ना सर, दीवार के साथ लगाया और पेशेंट को लेटा दो जब तक। और जब डॉक्टर के पास लेके जाओ तो फिर भी ऐसे लेके जाओ, हाफ सीटिंग में, फिर भी हाफ सीटिंग में लेके जाओ। एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में आपने सीधा मत लेटो, पीछे रजाई लगा के तकिया, उसको थोड़ा ऊपर से करके उसको हाफ सीटिंग कर दो। और अपनी पर्सनल गाड़ी में लेके जा रहे हो, मान लो पिछली सीट है, लॉक करो खिड़कियों को, और पिछली सीट को लॉक करके सर एक साइड में खिड़की में कुछ कपड़ा लगा के उसको सपोर्ट करके लेके जाओ, तो बहुत रिलीफ मिलेगा। डिस्प्रिन दे दो चबाने के लिए, डिस्प्रिन नहीं है तो सोर्बिटेट बेस्ट है सर, सोर्बिटेट नहीं है तो कौन सी गोली याद रखेंगे सभी साथी, बोलो जोर के, डिस्प्रिन।
ठीक है। अनऑफिशियल, वैसे तो हम फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं रख सकते दोस्तों, ये फर्स्ट एड बॉक्स में इखराज नहीं है सभी, लेकिन अनऑफिशियल बता रहे हैं, सभी चीजें साथी हैं, तो अब जिम्मेवार साथी हैं सभी, मैं भी रखता हूँ, आप भी रख सकते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं लोग सभी, डिस्प्लिन भी रखते हैं घरों में, पैरासीटामोल भी रखते होंगे, तो रखते हैं सर, उसमें इस गोली भी 2 रख सकेंगे, तो हम किसी का भला कर सकते हैं। तो ये बताया मैंने आपको, थोड़ा सा आपको हार्ट अटैक के दिल के दौरे, राइट। नेक्स्ट है सर, इसमें कोई एक साथी प्रशांत सर, प्रशांत तो कई बार बोलिए, टिंकू, मिस्टर टिंकू, कौन सी सीटिंग रखते हैं आप इसमें हार्ट अटैक में? हार्ट अटैक में बंदे को कैसे रखना चाहिए? हाफ सीटिंग है ना, ठीक है, याद रखना। कुछ नहीं है, आइडियाज है। अब खेत में तो क्या करेंगे, कुर्सी तो है नहीं खेत में मिलेगी आपको, तो कोई ट्रैक्टर नहीं आता आपका, कोई साधन है, तो खेत में कैसे रखेंगे उसको? हाफ सीटिंग पेड़ के सहारे घास फूस पराली ले लो, नीचे लगा के। हाँ, कुछ भी आपको एक आइडिया दिया मैंने कुर्सी का तो बना के, तो कुछ भी आप पेड़ का सहारा दे दो, कोई घास फूस मिल जाए, कोई पराली की गठरी मिल जाए, तो उसके साथ उसका लटा देंगे तो रिलीफ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सर, बर्न्स का बारे में। कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसके लिए क्या फर्स्ट एड करेंगे? जलने में आइस करेंगे। मैं 2 तरह का बर्न होता है। अगर आपने पहले कभी फर्स्ट एड सीखा हो दोस्तों, उसमें बोलते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न, पहले ऐसा चलता था। अब इंटरनेशनल लेवल पे सर 2 ही रहेगी, फर्स्ट डिग्री बर्न और मेजर बर्न। जो फर्स्ट डिग्री बर्न था उसको बोलते हैं माइनर बर्न, क्या बोलेंगे उसको? माइनर। सेकंड थर्ड को बना दिया मेजर, सेकंड थर्ड को बना दिया मेजर। इनके साइन सिम्टम क्या है, इसका फर्स्ट एड क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। माइनर बर्न हो गया तो क्या करेंगे, और मेजर में क्या करेंगे? माइनर बर्न की पहचान क्या है? माइनर बर्न की पहचान है जिसमें छाले नहीं बनते, कोई जख्म नहीं बनता, हमारी जो स्किन है रेडिश हो जाती है, लाल सी, दर्द होता है, जलन होती है, दर्द होता है, पर छाले में कोई जख्म नहीं होता, छाले नहीं बनता, उसको बोलते हैं माइनर। क्या बोलेंगे? माइनर। जैसे मान लो गर्म दूध है, गर्म चाय, गर्म सब्जी दाल, कुछ भी उबलती नहीं थी पर गर्म थी, बच्चे के हाथ में गया खुद के तो दर्द होगा, और भाई वहाँ पे हमारी फर्स्ट लेयर कैसी होती है, लास्ट होती है, छाले में उनको बोलते हैं माइनर। क्या बोलेंगे? माइनर। क्या फर्स्ट एड करेंगे? तुरंत उस अंग को पानी में डिप कर दो, पानी में डिपो दो। पानी की बाल्टी आपके पास है, किसी बच्चे का पैर चल गया, उसके अंदर डिप कर दो। पानी की बाल्टी है साहब आपके पास, कोई मटका है आपके पास, कोई और है ना, नहीं रनिंग वाटर के नीचे कर सकते हो। बाई चांस पानी की बाल्टी नहीं है, हैंड पैन पैर टूटी है, टैप उसके नीचे रख दो जब तक जलन कम नहीं होती, राइट। पानी के बाद सेकंड ऑप्शन किस में डिप कर सकते हो? कोलगेट नहीं, कोलगेट तो बात ही बात। और डिप किस में कर सकते हो? हाँ मिल्क, हाँ इधर से बोला तो साथी, मिल्क, दूध, बिल्कुल ठीक है भाई। सेकंड ऑप्शन है दूध। बाई चांस बता रहा हूँ, दूध मान लो एक बच्चा, मान लो एक बाल्टी दूध की रखी है, पानी नहीं है बच्चा, तो अपने बच्चे से प्यारा है उस टाइम में दूध, है ना दूध, तो क्या करेंगे? मिल्क के अंदर भी उस अंग को डिप कर सकते हो। तीसरा और क्या हो सकता है? अपने इंडिया में कल्चर नहीं है पर फॉरेन कंट्री में बताते हैं। तीसरा बियर, यूएस जैसे कंट्री में ओपन था बियर को ओपन करें और डालते रहो। यहाँ तो बोल रहे हैं साहब पर भी शाम को खुलती है, यहाँ इशारा करें मेरी तरफ, तो यहाँ कौन रखता है, यहाँ तो खुल जाएगी। बहुत कंट्री में हाँ ये क्या है, यहाँ डालने की जरूरत नहीं, अंदर डालो। सर बोल रहे हैं अंदर डालो से भी राम मिलेगा। ये तो कितना अच्छी बात बता रहे हैं, नई टेक्निक बता दी के बजाय इस पे डालने के पी लो उसको, आराम आएगा। बोलना पड़ेगा, राइट। और फिर सर ने बताया कि उसके बाद जैसे 10 मिनट के बाद रिलीफ मिलेगा, फिर आप उस पर कोलगेट की बजाय बेटे टूथपेस्ट लगा दो। टूथपेस्ट में कोलगेट में फर्क है ना। टूथपेस्ट तो एक उसका नाम है, कंपनी के ब्रांड का नाम है। घर में साहब के शिबाका है, साहब के घर में पेप्सोडेंट है, क्या लगा देंगे? टूथपेस्ट। बोलो क्या लगाएंगे? टूथपेस्ट नहीं है और क्या लगा सकते हैं सर? ऑयल लगा सकते हैं, कोल्ड क्रीम जो घर में हम फेस पे लगाते हैं, बहुत से घरों में रहती है, तो कोल्ड क्रीम लगा देंगे। डॉक्टर की जरूरत नहीं, बस घर में वो ठीक हो जाएगा। सरसों का तेल बेटा, सरसों का तेल लगा सकते हैं, बाकी माइनर में लगा, माइनर में लगा, हेलो माइनर में लगा। नहीं सर, मैंने अपने ऊपर अप्लाई करा है। हाँ
मैं तो कह रहा हूँ फिर आपको मैंने गलती किया, मैं तो गलती किया, मैं तो कह रहा हूँ आपको माइनर में पहले सरसों का तेल लगाया फिर नमक लगाया उसमें। नमक तो अवॉइड करें। आप जैसे पानी पिलाते हैं बेहोश को, वो बात होती है, लोग करते हैं, पर ये अवॉइड करना, ठीक है, ट्रेनिंग में नहीं ऐसे करेगा, इसको अवॉइड करना, ठीक है सर, राइट। अब आ जाओ मेन काम पे, मेजर बर्न हो जाए, छाले बन गए, जख्म बन गए, पूरी स्किन ही कई बार चमड़ी नीचे उतर गई, फिर क्या करोगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर कर रहा हूँ, 8-10 पॉइंट आपने याद रखने हैं। एक तो जैसे मान लो जिसके कपड़ों में आग लगेगी, पहले तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, उसको भागने से रोकेंगे। किससे रोकेंगे भाई? अच्छा बेचारे को उसको यूँ लगता है भागने से बुझेगी, बल्कि और उल्टा बढ़ेगा। एक तो भागने से रोकेंगे, दूसरा आपको कोई भी मोटा कपड़ा मिल जाए, कंबल, मोटा कपड़ा मिल जाए, दरी टाट कंबल है ना, कुछ भी, उसको अपने सामने यूं फैला लेंगे। तो छोटा सा मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, मोटा कपड़ा कंबल है, जैसे इससे हो जाएगा ना, आप जैसे कैजुअलिटी सामने है, आप उसी एरिया में ले ले, कुछ अगर है तो, या टॉवल पड़ा है, चेयर पे टॉवल उठा लिया, सामने मोटा टॉवल भी, ये तो पतला होगा सर, तो अपने सामने फैलाएंगे, और जैसे कैजुअलिटी सामने दिखाई एकदम से क्या करते हैं, उसको कवर कर देंगे, ऑक्सीजन कट होगी, उसकी आग बुझेगी। एक बात, अगर बाई चांस कोई मोटा कपड़ा ना मिले, फिर क्या करेंगे आप बुझाने के लिए? रोल के, बहुत अच्छा साबित, रोल के इसमें एक प्लस पॉइंट और कर लेंगे, आप ये चिल्लाएंगे कि भाई अपने हाथों को फेस पे डालेगा, कहाँ पे डालेगा? और जोड़ लेगा बेटा, इसमें फेस पर डालेगा, फिर रोल करेगा, उससे क्या लाभ होगा? फेस नहीं जलेगा, फेस नहीं जलेगा, तो उसको हाथों को फेस पर डलवा दिया, फिर अगर वो रोल करेगा, आग यहाँ से लगेगी, यहाँ जलेगा, कम से कम उसका आम के चेहरा ही आपने बचा दिया, तो अभी आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो फेस पे क्या डलवाएंगे? उसका हाथों को डलवाएंगे, ताकि उसकी आम के चेहरा उसका सेफ रहे। अब छाले बढ़ गए, जख्म बढ़ गया बुरी तरीके से, फिर क्या क्या सावधानी बरतेंगे? किसी भी प्रकार का लोशन नहीं लगाएं। टीवी पे कई बार बोलते हैं ना, अभी बर्नॉल लगा दो, बर्नॉल टीवी पे बताते हैं, बर्नॉल भी नहीं लगाएंगे दोस्तों, मेजर में कुछ नहीं लगाएंगे, बर्नॉल नहीं लगाएंगे, किसी प्रकार का टूथपेस्ट लगाएंगे, छाले बन जाएंगे साहब, फोड़ेंगे या नहीं? नहीं। वेरी गुड यार, फोड़ेंगे नहीं, छाले फोड़ेंगे नहीं, हाथ लगाएंगे जख्म के ऊपर, अगर कोई कपड़ा जल गया है, वो तो जल गया, कुछ चिपक जाता है, पैंट है, शलवार है, शर्ट है ना, कुछ भी, तो जो कपड़ा चिपका हुआ है उसको नहीं उतारेंगे, चिपका रहने दो, उतारेंगे नहीं। लेकिन कब उतारेंगे? अगर किसी व्यक्ति ने तेजाब फेंक दिया किसी बॉडी के ऊपर, और तेजाब वाला कपड़ा चिपका हुआ है, फिर क्या करेंगे? फिर उतारेंगे, क्योंकि जब तक तेजाब का कपड़ा स्किन को लगता रहेगा, उसको तकलीफ देता रहेगा, तेजाब वाले में उतारेंगे। अगर सूखिया के कारण कपड़ा चिपका तो कभी भी याद रहेगा सर। और हाथ जल गया साहब, किसी का हाथ में घड़ी पहनी है, कोई कड़ा पहना है, कोई रिंग पहनी है, उस टाइम उसको क्या करेंगे साहब? उसको उतार देंगे, कड़ा है, घड़ी है ना सर, वो उतार देंगे। अगर हाथ जल गया तब की बात करें, मान लो यहाँ जला तो जरूरत नहीं है, पर अगर जल गया तब उसको उतार देंगे। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप डॉक्टर के पास लेके, जैसे मान लो कैजुअलिटी को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, कोई भी साफ सुथरे वस्त्र लेंगे, उस भाग को पट्टी नहीं करेंगे कभी भी, पर उसको किसी साफ सुथरे वस्त्र से कवर कर देंगे। चेस्ट और उसका एब्डोमेन, पेट, छाती जल गया, आपने क्या किया? कोई रुमाल को कपड़ा लेंगे, सूती कपड़ा, उसको ऐसे उसको कवर कर देंगे। इसे किस तरीके से? पट्टी तो नहीं करेंगे, पर उसको कवर कर देंगे। क्यों करेंगे सर? ताकि मक्खी मच्छर है, इन्फेक्शन है, डस्ट मिट्टी, हाँ बिल्कुल सर, डस्ट मिट्टी बॉडी के अंदर न जाए, पर दोस्तों कभी उसकी पट्टी नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट, और दोनों हाथों को, दोनों पैरों को 1.5-2 इंच ऊपर उठा के ले जाओ। एम्बुलेंस में लेटा रखा, नहीं तो बंदा नीचे रखता है, अब आप ट्रेन लेंगे 2-3 इंच लगभग इतना होगा, 2-3 इंच, आप सॉरी 1.5-2 इंच लगभग इतना। अब यूं तो उठा के कैसे रहेगा कोई हाथों के पैरों को? क्या कर सकते हैं का आइडिया? जैसे मान लो आपके पास घर में टॉवल है सर, टॉवल को फोल्ड किया मोटा सा, इतना हो गया, एक हाथ के नीचे रख दिया, एक टॉवल और ले लो सर, एक दूसरे हाथ के नीचे रख दिया, क्या होगा? बेडशीट ले लो, घर में बेडशीट होती है, खेस, सुन लो, खेस समझो, खेस को फोल्ड किया, मोटा किया, एक पैर के नीचे रखा, दूसरे पैर के नीचे, डॉक्टर के पास उसको शिफ्ट कर देंगे और उस बंदे को हौसला देंगे, उस व्यक्ति को क्या देंगे? एक अपना तजुर्बा बताता हूँ मैं, आपसे शेयर करता रहता हूँ बाद में। 50% बंदा ना सर डिजास्टर में हौसले से ठीक होता है, कुछ भी नहीं पता ना, जाके बस बेटा बैठ, इतना सा कर दो यार। आपका कोई भी साथी हम बेहोश, कुछ भी होगा, किसी को दूध खून निकल रहा है, अरे अरे बैठ बेटा, पागल बच्चा, किसी भी तरीके से हौसला सर, बंदा ना 50% एकदम वो
उसका दर्द दूर हो जाएगा, बस यूं लगा लो। एक बात और मैं थोड़ी बात बताऊं, अनकॉन्शियस व्यक्ति है, जो बेहोश व्यक्ति है, कभी भी आपने उसके सामने कुछ बात नहीं करनी चाहिए नेगेटिविटी। जैसे एक बार बेहोश व्यक्ति होता ना, जब दो में कोई बंदा बेहोश हुआ, अब उसको चाय में ले आए, बंदे बेहोश आदमी सर सुनता सब है लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाता, सुनता सारी बात है, सुनता सारी, रिएक्ट नहीं कर पाता। ये मैंने तब पता लगा, मेरे फ्रेंड है रंजीत सैन जी, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में बैठता है, पंचकुला में, सेक्टर 7 में रहता है वो। मेरे पास अचानक फोन आया, सर मैंने इस शेयर की बात की जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, हार्ट अटैक, वो मेरे को बोलता है भाई साहब जल्दी आते, भाभी को दर्द हो रहा, ये तो कहानी चाहते में पेट में सर में, ये तो नहीं बोला पर दर्द हो रहा है। स्कूटी उठाई मैंने, मेरा दोस्त है सुरेश हो गया, यार रंजीत के घर चलते हैं, दर्द हुआ, बाकी साहब तब तक वो गाड़ी से बाहर निकाल रखी और भाभी उसका लड़का बाहर खड़े मेरी वेट कर रहे। मैंने सर उसके साइन सिम्टम दिखाई दिए, तो उसको क्या हुआ, हार्ट अटैक, बेचैन भाई साहब, छाती में दर्द हो रहा, पसीना आ रहा, मेरे को तर हो रही, तर समझ रहे ना, मतलब ज्यादा पसीना और लंबे लंबे सांस। मगर भाई साहब मैंने बोला भाई तो हार्ट अटैक हो भाई को, भाभी को, तो बोला भाई साहब ले चलो। वहाँ पे हमारे एक सर्जन है बहुत अच्छे, डॉक्टर अग्रवाल हॉस्पिटल है कुरुक्षेत्र में, हम उसके पास लेके गए। वो CPR से कैसे बचते मैं वो भी शेयर कर रहा हूँ। डॉक्टर तो नहीं बच पाया, आपने सुना प्रवीण राहुल का, सुना ना? हाँ, तो मैंने CPR किया सर उसको, राहुल को, राजन, डॉक्टर राजन, हाँ मैंने किया था उसको, ठीक है। तो उसकी मिसेज भी उषा, तो उसका मैंने CPR किया था। तो मैंने देखा कि भी वो तो हार्ट अटैक हो गया, हम अग्रवाल पे जाने की तैयारी की और आधा 20 मिनट लगते हैं वहाँ तक जाने में। 10 मिनट के बाद दोस्तों उसकी हालत, अच्छा हाफ सीटी की बात शेयर कर रहा हूँ मैं, दूसरी सीटें बैठा के मैंने ऐसे लेके पीछे सीट पे और भाभी को यूं डाल दिया, बन गई ना हाफ सीटी, और वो तड़फे भाई गॉड कह रहा हूँ सर, मैं मेरा हाथ पकड़े भाभी और अपनी छाती पे रखवाई, अब मैं भाई साहब दबा देने तो मेरा हार्ट निकला बाहर, भाई गॉड कह रहा हूँ, मतलब विश्वास करना मेरी बात पे, हाथ पकड़े सर और अपनी छाती पे रखवाई, कैसे भाई साहब मेरी छाती दबा देनी तो मेरा हार्ट बाहर निकला, इतना बेचैन दर्द, कभी बाजू पकड़े पीछे ले जाए, मेरे ऐसे तो लेटी पड़ी मेरे ऊपर, 55 साल के लगभग है भाभी हमारी, ऐसे नीचे मेरी बाजू पकड़े ऐसे लेके जाए कि भाई साहब मेरी, मतलब जब मैं बता रहा हूँ कि दर्द होता है, आपको शेयर कर रहा हूँ, पीठ पीछे लेके जाए, मैं भाभी हाँ प्लीज, मगर भाई साहब को भाई गाड़ी फास्ट कर, और दोस्त वहाँ पे ब्रह्म सरोवर तक पहुंचे ना, वहाँ पे वो ठंडी होगी, यानी कि तड़फना ही बंद हो गया, सीरियस हो गई, तो सीरियस हो गई तो बेहोश हो गई, यानी कि तड़फना बंद, ऐसे बड़ी मांग है तो मरेगी भाई। और मेरे को लगा कि भैया मेरे को क्या करना पड़ेगा इसको, मतलब मैंने अपने माइंड को सेट कर लिया कि भाई अच्छा वो मेरे ऐसे लिट्टी पड़ी, बार बार हाथ लगे, क्योंकि ऐसे तो लिट्टी मेरे ऊपर घुटनों में पड़ी वो, मैं भाई को बोला भाई गाड़ी फास्ट कर, रंजीत नाम, मगर रंजीत गाड़ी फास्ट कर, और वो बेहोश हो गई। मैं बार बार, मेरा वहम हो गया कि भाई कभी बदन हो जाए सांस, लेकिन ईश्वर की कृपा से सांस के साथ साथ अग्रवाल हॉस्पिटल में ले गए। अग्रवाल जानता है मेरे को, अजय मेरे को जानता है, पहले से हमने फोन कर दिया था उसको, बाहर गए सर, अब स्ट्रेचर लेके दौड़ गए, भाभी को लेटाया और उसको जियोग्राफी किया, तो डॉक्टर ने बताया कि भी एक आर्टरी जब ब्लॉक है जो ब्लड सप्लाई करते हैं, उसके अंदर क्या डलेगा, स्टंट डलेगा। एक सर सिंपल सा फार्म भरा और लेकर ऑपरेशन थिएटर में, पूरी टीम होती है स्टंट डालने में, तो 5-7 लोग होते हैं, पूरा डॉक्टर की टीम होती है, और जैसे स्टंट डालने की पूरा शुरुआत किया खत्म, सांस बंद, हार्ट स्टॉप, तो कुछ नहीं कर पाए डॉक्टर। तो अग्रवाल क्या नाम, अजय नाम उसका, अजय बाहर आया, मैं खड़ा था, मेरे दोस्त साइड में खड़े थे, जिसकी मिसेज रंजीत, तो उसके 5-7 दोस्त भी आगे तक कर, मेरे को बोलता है सैन साहब सॉरी आपकी भाभी की ना हार्ट स्ट्रोक हो गया, हार्ट स्ट्रोक इंग्लिश में बात कर रहा है, हिंदी में तो भी खत्म होगी, तो ऐसे ही भाई किसका हार्ट स्ट्रोक हो जाए तो उसमें रह क्या गया करें, कुछ भी नहीं, ओ माय गॉड, मैंने यू वर्ड किया, ओ माय गॉड यार। तो कहता है पर सैन साहब अभी अपने मित्र को ना बताओ, मैं अभी उसको हम CPR करें, अभी मत बताओ। तो मैं ये सच्चे बादशाह भगवान मदद करे, जैसे सब लोग प्रेयर करते हैं। तो एक शिष्य मैंने देखा, 2 लड़कियां उसको, जैसे अटेंडेंट होगी नर्स वगैरह, वो उसको CPR कर रहे, एक लड़की को देखा पर दूसरी, अच्छा ये नहीं है कि जैसे कई बार 2 भी कर सकते हैं, मान लो आप कर दिया दूसरा कर लो, ऐसा कुछ है कि भी एक ही करे था कि दूसरा कर सकता है। तो मैंने कहा वो मैंने CPR करें,
मैं चलो मालिक सच्चे बादशाह देखते हैं। और बीच 10 मिनट में तो डॉक्टर खुश होकर बाहर आया कि सैन साहब ईश्वर ने आप लोग भी सुन ली, तुम्हारा से हार्ट बीट चलने लगा। 2 साल के बाद दोस्तों अब वो जिंदा, आज भी जिंदा है। इसलिए डॉक्टर को कहते हैं भगवान करो, क्या बोलते हैं कई बार, भगवान करो। तो यही मैंने करना है दोस्तों, ये मैंने। तो मैंने भाभी से पूछा था ये बात जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। मैं अभी आप एक बात बताओ, आपको क्या क्या याद, आप तो मर गए थे, मरे गए थे ना, अभी सांस दो। मैं कहा कोई आपको यमराज आया था लेने? मैंने पूछा उससे, भाई बोल, मैंने पूछा उससे कोई यमराज आया हो या कोई आपको हालत क्या हुई? बोलते हैं कई बार यमराज आता है, उसके बाल पड़ के यूं ले जाकर सड़ते हुए आसमान के। हाँ सर सुनता हूँ मैं, आप भी सुनते। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी कि इससे पूछूंगा मैं हुआ क्या था आपके साथ, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई यमराज आता है या बड़ा दर्द होता है, तकलीफ होती है, वो शेयर कर रहा हूँ रियलिटी में। दोबारा जिंदगी लिए ना सर, हार्ट बंद हो गया, सांस बंद हो, दोबारा जिंदगी हुई ना, पुनर्जन्म बोलते हैं, पुनर्जन्म। तो बोलते हैं भाई साहब मैं क्या क्या याद आपको? कहते हैं मेरे को, जब वो 6-7 महीने के बाद बात करी मैंने ये बात, कहते मेरे को इतना याद है, आप मेरे को छाती में दर्द हुआ था और आपने मेरे को गुड्डे में रखा हुआ था। गुड्डो मतलब ऐसे गुड्डे बोलते हैं, गुड्डे में रखा हुआ था और मैं बड़ी परेशान थी, मैं आपका हाथ पकड़ रही थी, मैं प्रेस कर रही थी, वो सारी याद है। एक ऐसी याद आई मेरे को कि मैं बोल नहीं पा रही थी पर मैं समझ रही थी सारा, यानी कि जो बेहोश हो गई थी। कहते आप यूँ कहते हैं भाई साहब को गाड़ी तेज कर ले, गाड़ी तेज कर ले। मैं कहा हाँ। कहते मैं बोलना चाह रही थी, मैं यूँ कहना चाह रही थी मैं बचती नहीं, वो यूँ कहना चाह रही थी कि मैं बचती नहीं, कितनी गाड़ी तेज चला लो, मैं मेरा बस की बात नहीं है, मैं मरने। क्या मैं बोल नहीं पा रही थी? मैं कहा अच्छा। तो कहते और कहते आप हॉस्पिटल में भी लेके गए, आप भाग के एक रेडी से लेके आए, स्ट्रेचर लेके आया था, क्या मेरे को उतारा, 4-5 जन है, हॉस्पिटल में लेके गए, सारी पिक्चर याद है। मैं कहा अच्छा। कहता है फिर मैं ऑपरेशन थिएटर में भी ले गए, तब भी मेरे को याद। मैं क्या याद नहीं? कहता है मेरे को जब ऑपरेशन थिएटर है मेरे को कुछ नहीं याद। मैं फिर याद कैसे आया कि अचानक ही मेरी आँख खुली, अचानक ही जब उसके हार्ट बीट स्टार्ट हुआ CPR, और जैसे मेरी आँख खुली ना, मैंने ऐसे देखा तो पहला क्वेश्चन था कि मैं कौन? कहता मैं सिर्फ भूल गई थी अपना ये मैं कौन। तो मैंने स्ट्रेस अपना थोड़ा माइंड को जोर दिया, अभी कौन हूँ मैं, कहाँ पड़ी हूँ। तो जैसे मैं देखती रही ऐसे करके, तो फिर मेरे को डॉक्टर दिखाई दिए। ओ माय गॉड, कहते तो मैं हॉस्पिटल में आ रही हूँ, हॉस्पिटल में क्या लेने आई, कौन हूँ मैं। फिर थोड़ा और दिमाग पे लाया कि ओ माय गॉड मेरे छाती में दर्द था, मेरे बच्चे दोबारा से रीसाइकिल हुई, दोबारा से उसके साथ सारी बातें ध्यान में। तो मैं एक बात इसके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ आपको, अब बंदा बेहोश पड़ा, धूप से उठा के छाया में ले आए और भाई ने कह दिया भाई जिंदा हो गया, तो सुन रहा है सर, वो सुन रहा है। तो इसीलिए मैं इससे ये इस बात से ये शेयर करना चाह रहा हूँ, इस बात स्टोरी से, कि कभी भी बेहोश आदमी के सामने हमने ऐसी बात नहीं। बंदे का सिर में लाठी लगी साहब, एक्सीडेंट हुआ और बंदा पड़ा हुआ है बेहोश, थोड़ा सा खून निकला, बोलेंगे भाई नीला हो गया, है ना। या मान लो कुछ फ्रैक्चर हो रखा है, हड्डी टूट गई है, सुनने के साथ चाय मिल जाएगी मेरे को पास, हड्डी टूट गई किसी की, फ्रैक्चर हो गया और बंदा बेहोश है, और किसी ने आके कह दिया अरे बस जल्दी उठाओ, टांग काटनी पड़ा कभी से और वो सच्ची कह रहा हूँ मैं, वो सुनता है सारी बात, तो उससे वो बंदा किससे मरता है सर, वो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि